सर्व समाज से अपील करता हूं, आप अपने अपने नेताओं को मेरे साथ क्यों नहीं भेजते लड़ने के लिए? मैं अकेला ही क्यों लड़ूं सबकी लड़ाई? बताओ मुझे। अगर स्टेट हाईवे टोल फ्री होता है, क्या मेरे समाज का होगा? अगर टोल मुक्त बात होती है तो क्या एक समाज की बात होती है? सारे समाजों की बात होती है। बिजली फ्री होती है, हर किसान की बिजली फ्री होगी। भाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती है तो हर समाज की पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होगी। अगर बजरी सस्ती होती है और फ्री मिलती है, वो प्रत्येक समाज को मिलेगी, एक समाज को नहीं मिलेगी। कुछ माफिया के नौकर और कुछ जो लोग नौकरी करते हैं, अगर 5-50 लोग ऐसे कह दें, इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों की जबरन नसबंदियां इस देश के अंदर की, और दोबारा क्या हुआ? इंदिरा गई, इंदिरा को जेल जाना पड़ा। मोदी जी रोजगार दे नहीं रहे हो, सिर्फ झगड़े करा के आपस में। मैंने देखा दोनों बार जो चाइना बॉर्डर पे भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें भारत बैकफुट पे आया था, हमारी बेइज्जती हुई थी। चीन ने हिम्मत की, दुस्साहस किया, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? मीडिया में बात फैला देते हैं, सोशल मीडिया लेके आगे अपने हिसाब से चलते हैं। टूटा फूटा विपक्ष है, विपक्ष में राहुल गांधी है जिसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है। किस तरह के हालात इस देश के अंदर बन गए बताओ? तो जाएगा कहां आदमी, बताओ मुझे। लोगों के पास विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो इस तरह 50 दलों को एक जगह नहीं बैठना पड़ता। कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ी राजकीय पार्टी थी, कहां चली गई? धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी की जो राजस्थान में लाने की बात थी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उससे हमारे भरतपुर, धौलपुर से लेकर हाडोती तक, जयपुर तक के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है। अगर उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे, राजस्थान सरकार दोनों मिलकर करें। अब तो मोदी जी का तो पूरा चल रहा है हर चीज के अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 एमपी नहीं बोलते बीजेपी के, एक व्यक्ति बोलता है ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना बच्चा रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की। क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है, इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी। और तो और आप देखिए कितनी हीन भावना है कि वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाते हैं, जब वो लड़ते हैं, जब वो मैदान के अंदर जूझते हैं, वो जब खेलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरी जाति क्या है। वो तिरंगे के साथ दौड़ते हुए चाहते हैं कि गोल्ड मेडल मिले, मेरे देश का सम्मान हो। उन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर पे किस तरह लड़ना पड़ रहा है? देश का कोई सांसद नहीं गया। अगर जंतर मंतर पे सबसे पहले जाके किसान के बेटे बेटियों की पैरोकारी में कोई खड़ा हुआ, नागौर का सांसद था जिसने राजस्थान में प्रदर्शन कराए, और इस नई लोकसभा के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार अगर किसी ने उन पहलवान बेटियों के लिए किया तो नागौर के सांसद, इस राजस्थान के सांसद और आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। पहलवान अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा का सत्र आएगा, मजबूती से मामला उठाएंगे। जिन पहलवान बच्चों को जिस तरह लाठीचार्ज करके, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी थे, उनको जेलों में ठूंस दिया। मैं वहां उस समय भी गया था, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है कि एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो गढ़साना के गांव के लिए भी लड़ रहा है, और वो हमारे पहलवान भाइयों के लिए दिल्ली में भी लड़ रहा है, वो डूंगरपुर के किसी आदिवासी भाई के लड़ रहा है, तो खाजूवाला की दलित बहन की लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है।